भारत की गरीबी के बारे में सोच रहे हैं। एक गरीब आदमी बोल रहा था, छोटा मोटा काम करता है, किसी तरह से घर चलता है, लेकिन घर बसा लिया है तो बच्चे भी हैं। उसकी एक लड़की की शादी थी, शादी करनी नहीं, पढ़ा रही थी वो, पढ़ाकर कुछ बना देंगे, टीचर बना देंगे, कुछ भी बन जाएगी मेरी लड़की। तब तक वो लड़की का किसी से प्यार हो गया। इसको पता लगा, घर में ये बोली कि हम उससे शादी करेंगे। वो लड़का भी अपने घर में बोला कि हम उसी से शादी करेंगे, लेकिन दोनों की जाति अलग थी। अब ये जातिवाद ऐसा फैला हुआ है कि उसका बाप बोला हम जान दे देंगे, हम लटक जाएंगे, हम जिएंगे नहीं, क्या मुंह दिखाएंगे तो अगर दूसरे के घर में दूसरे जाति से शादी कर लेगी। अब उसका पढ़ाई रुकवा दिया। अब चारों ओर कर्जा मांग रहा था, चारों ओर मदद मांग रहा था लड़की की शादी करनी। 2-4-5 लाख का बजट है, और वो 5,000 का भी आदमी नहीं है, 50,000 का भी आदमी नहीं है। लेकिन वो आदमी कहीं से भी कर्जा वगैरह ला करके लड़की की शादी तय कर रहा है। पता लगा कम से कम 10 जगह से उसने कर्जा लिया, तो उसको भरेगा कैसे? तो अगर वही पैसे से उसको पढ़ा देता तो कुछ बन जाती है लड़की, समझा देता कि समाज को माने नहीं है, गैर लोगों से शादी नहीं करो। सबसे बड़ी बात है कि हमको माने नहीं है। तुम पढ़ने गई थी कि प्यार करने गई थी? पढ़ना चाहिए, कुछ बन जाना। बीच में जो भटक जाता है, प्यार कर लेता है, किसी के पीछे भागता है, वो अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लेता है। वो टीचर तो नहीं बन पाएगी। जिस लड़के के साथ जाएगी वो भी नालायक है, कुछ बन नहीं पाएगा वो भी। फिर ठोकरें खाओगे, फिर आपस में लड़ोगे, तुम्हारे कारण मेरा ज़िंदगी बर्बाद हो गया, वो कहेगा तुम्हारे कारण। किसी तरह से बच गए तो विवाह के बाद बच्चे होंगे। अब उन बच्चों को पालना तुम्हारे लिए समस्या है। अगर दोनों मिलकर काम कर रहे हो तो कुछ दिन तुम्हारा काम छूट जाएगा। करते हैं, बहुत से मजदूर हैं जो पति पत्नी दोनों काम करते हैं। पत्नी गर्भवती है तब भी काम करती है। फिर उनके बच्चे हो जाएंगे तो उनको कैसे पढ़ाओगे? तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं। फिर वो भी किसी से प्यार कर लेगी तो तुम भी लटकोगे। लटक करके किसी तरह से लड़की को मना ले जाओगे तो तुम भटकोगे कर्जा के लिए। अब लड़का भी कुछ योग्य नहीं है, क्योंकि वो भी, उसके घर वाले उसको ले गए, दोनों की इच्छा पूरी नहीं हुई। अभी अपने स्वजाति के यहाँ लड़की की शादी करना चाहता है। स्वजाति वाला दहेज मांगता है, क्या क्या देंगे, 5 लाख चाहिए। इसको 50,000 की औकात नहीं है, छोटा मोटा घर बना के रह रहा है, उसको भी बंधक रख दिया। लड़का भी कुछ नहीं कर रहा है, छोटा मोटा शादी वादी में प्रोग्राम कर लेता है, वीडियोग्राफी करता है, वो भी डेली काम मिलता नहीं। तो ये तो उसकी हालत है। जो दहेज पाएगा वो उसको भी दबाव रहेगा कि दहेज दिया तो बारात अच्छा से लेके आइए, अच्छा बैंड लाइए, बैंड बाजा, बाराती नाचते हुए आएंगे, अच्छा भोज पार्टी भी देना है। जो नमक रोटी चटनी रोटी सब्जी भात खा लेता है, वो आदमी को बड़ा सा भोज देना है, रिश्तेदार आएंगे उनके ठहरने की व्यवस्था करना है। उधर लड़का आएगा, जो पाया है अपने पास से भी लगा के फटाका फोड़वा देगा। 2-4 गाड़ियां लाएगी, साइकिल भी नहीं है उसके पास, लेकिन गाड़ी आएगी, बाराती पैदल थोड़ी आएगी। अब ये क्या व्यवस्था है देखिए। और लड़का भी कंगाल हो जाएगा, ये लड़की भी कंगाल हो जाएगी। फिर दोनों में कहाँ से खाने को नहीं रहेगा तो लड़ाई झगड़ा होगा, फिर ताने मिलेंगे, फिर लड़की हो सकता है आग लगा के मर जाए, ऐसी जिंदगी से अच्छा है।
कभी कभी लड़का ही मार देता है, फ्रस्ट्रेशन में मारता है। थोड़ा सा भी जाने कि मारने के बाद हम भी मरेंगे ही, तो ये भी जिए हम भी जिए, मत झगड़ा करो। जो होना था व्यवस्था का कसूर है। जो कल हजारों आदमी को पार्टी देने वाला आज खाने बिना मर रहा है। सैकड़ों लोगों को कार में ले जाने वाला, भाड़ा वाड़ा देने के बाद उसका भी घर बंधक है। ये व्यवस्था क्यों है भारत में? गरीबी का कारण यही है, अज्ञानता, मूर्खता पूर्ण कार्य करके हम गरीबी में ज़िंदगी जीते हैं। तो हम तरक्की नहीं कर रहे हैं। हम हर बार भगवान हमें बचा लेता है, लेकिन हर बार हम गरीबी की ओर ही जाते हैं। और इस तरह देश के बहुसंख्यक लोग गरीब हैं। जय हिंद, जय भारत।